हलचल भरे शहर में, जहां हर कोई दैनिक जीवन की अथक दौड़ में खोया हुआ था, एक आदमी को गहरा खालीपन महसूस हो रहा था। भागती भीड़ के बीच उन्होंने भावनाओं से रहित एक दुनिया देखी और जीवन के मूल्य में स्पष्ट कमी, एक नीरस पीस। इस वियोग के भार को महसूस करते हुए शांति और उत्तर की तलाश में वो शहर की अराजकता से बहुत दूर की यात्रा पर निकल पड़ा। दूर जंगल के भीतर उसकी नजर ध्यान में डूबे एक बूढ़े संत पर पड़ी। वहां के शांत दृश्यों ने उस व्यक्ति को संत के सामने बैठने के लिए मजबूर कर दिया। अर्थ की तलाश में उन्होंने संत से पूछा, बाबा, इस जीवन का क्या मूल्य है? ऐसा लगता है जैसे किसी को कोई परवाह नहीं है कि मैं जिंदा रहूं या मर जाऊं। मेरे जीवन की सच्ची पुकार क्या है? संत ने मुस्कुराते हुए एक लाल चमकदार पत्थर लिया और उस आदमी को दे दी। इस पत्थर को ले जाओ और इसके मूल्य के बारे में पूछताछ करो, लेकिन याद रखो, इसे कभी मत बेचो। दिन के अंत में इसे मेरे पास वापस ले आओ, तब मैं तुम्हें बताऊंगा। हैरान फिर भी उत्सुक होकर उस आदमी ने पत्थर स्वीकार कर ली और पास के बाजार में चला गया। एक आलू विक्रेता के पास जाकर उसने पत्थर के मूल्य के बारे में पूछताछ की। आलू विक्रेता ने पत्थर के बदले में मात्र 1 किलोग्राम आलू की पेशकश की, जिससे वो व्यक्ति निराश हो गया। निडर होकर उन्होंने एक सब्जी विक्रेता की राय मांगी, जिसने बदले में सब्जियों की एक बोरी देने का प्रस्ताव रखा। फिर भी असंतुष्ट होने पर वो बेहतर मूल्यांकन की उम्मीद में एक आभूषण की दुकान पर गया। जौहरी ने शुरू में 1 लाख रुपए की पेशकश की, जो उस आदमी के लगातार मना करने पर बढ़कर 10 लाख हो गई। लेकिन उस आदमी ने पत्थर बेचने से इनकार कर दिया। इसके बाद उन्होंने एक कीमती पत्थर के व्यापारी से संपर्क किया। व्यापारी ने पत्थर को मखमली कपड़े पर रखकर उसकी बारीकी से जांच की और उसकी उत्पत्ति के बारे में पूछताछ की। आश्चर्यचकित होकर व्यापारी ने कहा, सर, आपको ये पत्थर कहां से मिला? मैं कभी भी इसका सही मूल्य नहीं दे पाऊंगा, भले ही मैं अपना पूरा जीवन और अपनी दुकान में सब कुछ बेच दूं। खुशी और भ्रम के मिश्रण से भरा हुआ वो आदमी संत के पास लौट आया, अपनी पूरी कहानी सुनाई और अपनी दुविधा के लिए इसकी प्रासंगिकता पर सवाल उठाया। संत ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, अपने जीवन में हम अक्सर अपना वास्तविक मूल्य तलाशते हैं। इसे खोजने के लिए हमें सही व्यक्ति ढूंढना होगा जो हमारे वास्तविक मूल्य की सराहना कर सके। अगर हम उन लोगों का सामना करते रहें जो हमें आलू और सब्जी जैसे सामान्य रूप में देखते हैं, हम कभी भी अपना वास्तविक मूल्य नहीं पहचान पाएंगे। इसलिए जाओ और अपनी असली कीमत जानने के लिए सही व्यक्ति की तलाश करो।